अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल कश्मीर। मैं हूँ आपका मेज़बान नुसरत टिकाला। आज हमने कोशिश की है हम आपके लिए एक और प्रोग्राम आपके सामने लाएं। प्रोग्राम का नाम है एक्सपर्ट टॉक और एक्सपर्ट टॉक में मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी समथिंग पे बात करेंगे हम। आज के हमारे इस प्रोग्राम में इस मौजू पे हमारे साथ बात करेंगे इस प्रोग्राम के पहले एक्सपर्ट मोहतरम डॉक्टर नवीद साहब, जिन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक काम किया है, लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को काउंसलिंग दी है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। Thank you so much for providing me space. डॉक्टर साहब, इंसान जो भी आज के नौजवान हैं, नौजवानों के बात करेंगे। अक्सर हम देखेंगे, देखने वालों को बताएंगे, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स अक्सर स्टेज में मिलते थे हमें। हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमें मौका दिया। आज हम इस प्रोग्राम में हम आपको मदऊ कर रहे हैं और आपने तशरीफ़ लाया। हम आपके वक्त की कदर करते हुए आपसे बात करना चाहेंगे। समथिंग, जैसे कि मैंने एक अल्फाज ने छेड़ लिया, आप इस समथिंग को किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा तो कर नहीं सकता, बिकॉज आजकल ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इस तरह की जो है बात होती रहती है जी। अब बात आपने छेड़ी है मोटिवेशन की। मोटिवेशन जो एक ऐसा अल्फाज है, एक ऐसा वर्ड है, यू कांट गेट इट फ्रॉम एनी बुक। जी। ना आप इसको कहीं पे पढ़ सकते हो, ना आप इसको किसी भी जो है आपका जो टेक्निकल एक्सपर्ट हो या कोई माहिरीन जो है कलम जिसको हम बोलेंगे, उनसे आप इस चीज का जो है असल में माने निकाल नहीं सकते। जी। इट्स अ वर्ड जो खुद एक इंसान परसीव कर लेता है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ। जी। बहरहाल जो ये मोटिवेशन है, जिस तरह एक इंसान में जो है खून होता है, ब्लड होता है, ताकि इस ब्लड के जरिए हर किसी ऑर्गन तक, जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, हर किसी ऑर्गन तक इसका जुज पहुंच जाए, उसमें हमें मदद देती है एक ब्लड। सो सेम इज द केस विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ लाइफ, कि लाइफ के जो बहुत सारे पहलू होते हैं, जो नजरिया होती है, जो एक लाइफ का जो एक जो है सॉर्ट ऑफ हम कहेंगे एक पहलू होते हैं जी। उन पहलू को किस तरह जूस मिले, उनको किस तरह आप नरिश कर पाओगे। सो दिस इज द मोटिवेशन जो आपको वहां पे आपका जो है जो मदद करता है आपको। आप क्या मानते हैं एक इंसान के लिए, एक फर्द के लिए मोटिवेशन कितनी जरूरत? लाइफ स्टार्ट होती है एक बच्ची की, जब लाइफ स्टार्ट होती है, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट। जब स्टूडेंट जो है इसका जो इसकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी आती है, जब मैच्योर हो जाता है कि इसको ये चीज समझ आती है कि व्हाट नेक्स्ट, हमें अब करना क्या है, मुझे करना क्या है इसके बाद। हाँ, इसके बाद करना क्या है मुझे। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो बीएससी करने गया या मेडिसिन में गया या इंजीनियरिंग करने गया, इस दौरान उसका जो फोकस होता है वो सिर्फ होता है कि पढ़ाई पे, दैट आई हैव टू जस्ट गेट दिस डिग्री विद इन 3 or 4 years, 3 या 4 साल मुझे इसमें लगाने हैं। माफ यहाँ पे चाहूंगा, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, बच्चे को पूछते हैं 10th या 12th स्टैंडर्ड में कि आप क्या बनना चाहते हैं, हम बच्चे को बचपन से ये चीजें सिखाते हैं। सही। लेकिन कोई इंजीनियर कहता है, कोई डॉक्टर कहता है। क्या ये जरूरी है कि हम जब पीएचडी डिग्री कंप्लीट करें, हम जरूरी कोई क्लिनिक खोले या किसी हॉस्पिटल में जाए, इंजीनियर बने, किसी यही चीज जो है जहाँ पे एक बच्चा जो है उसको एक अदारे में डाला जाता है ताकि वो वहां पे डिग्री निकाले, वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं पे उस रास्ते पे तो चल पड़ता है, बट आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, जब ये 3 या 4 साल के बाद उसके पास डिग्री आ जाती है, उसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है, व्हाट नेक्स्ट। एक बैचलर जो है बाय चॉइस तो कोई करता नहीं है, या बाय डिफॉल्ट वो मास्टर्स में आ जाता है, या मास्टर्स वाला बाय डिफॉल्ट पीएचडी में आ जाता है, बट ये जो पॉइंट है दिमाग में रहता ही रहता है, व्हाट नेक्स्ट, करूंगा क्या इसके बाद, करूंगा क्या इसके बाद, तो करूं क्या, यस करूंगा क्या इसके बाद। यहाँ पे इसके जहन में ये आ जाता है कि यार समथिंग इज मिसिंग, कुछ ना कुछ तो मिस है, कुछ ना कुछ तो मेरे से छूट रहा है अभी, या कुछ ना कुछ जो मैं हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा था
वो मेरे हाथ में आ नहीं रहा है। एंड दिस इज द पॉइंट जो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डालता है, जिसको हम परेशानी बोलते हैं या जिसको हम टेंशन बोलते हैं। ये टेंशन एक बच्चे को छोटी उम्र से हो जाता है, जब डिग्री करके तब तो ज्यादा बढ़ जाता है। क्या आप मानते हैं कि एक इंसान, एक फर्द खुद अपनी लाइफ में लाता है ये टेंशन, जो कि समथिंग, ये जो वर्ड खुद लाता है? ये ट्रू है कि हम खुद जो है परेशानियां खुद खरीद देते हैं अपने लिए जी। ओके जैसे आप सामान खरीदते हो मार्केट में, वैसे ही जिंदगी है ना, इट्स फुल ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, उनमें घुस के आप खुद अपने लिए जो है परेशानियां खरीद लेते हो। जी। अब बात आपने डिस्कशन की, सुनी भी होगी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी है जहां पे ये चीज है कि यार इस चीज से परेशानी होती है, इस चीज से परेशानी होती है, इस चीज से टेंशन होती है, बट हाउ वी कैन कोप अप, कैसी स्ट्रेटेजी हम अडॉप्ट करें सो दैट इन बच्चों को हम वहां से निकालें। अब मैंने एग्जांपल लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की या एक यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, वहां पे जो बच्चा है वो डिग्री कर लेता है, बैचलर्स डिग्री कर लेता है, शौक से कर देता है और अच्छे नंबरात लेके वो पास कर लेता है, बट उसके जहन में ये होता ही होता है व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद करूंगा क्या। एंड दिस इज द पॉइंट, व्हाट नेक्स्ट, दैट ब्रिंग्स द टेंशन, दैट ब्रिंग्स द प्रेशर, दैट ब्रिंग्स द स्ट्रेस उसके दिमाग में, चाहे वो एक बच्ची हो या एक बच्चा हो। और मसला ये है कि या तो ये परेशान इस कदर इसमें आ जाती है, या तो उसको रोड में पता नहीं होता कि यार जो मैं कर रहा हूं जाना कहाँ है मुझे, जी, जिस रास्ते में मैं चल पड़ा हूं हमें जाना क्या है, या तो उसके पास रोड मैप नहीं होता, विजन नहीं होता, या उसके पास ऐसे काउंसलर्स या ऐसे जो है उसके पास जो है दोस्त होते नहीं है जो उनको दिखाई यार मैं भी इस रास्ते से चल पड़ा था और मैंने ये चीज हासिल की है। ये चीज हम लैग कर रहे हैं यहाँ जो बराह रास्त हमारे साथ अभी वालिदैन जुड़ रहे हैं, जो अभी इस प्रोग्राम को देख भी रहे थे, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक बच्चे को कहाँ से काउंसलिंग हमें करनी चाहिए? काउंसलिंग जो है ये स्टार्ट होती है एक फैमिली से जी, क्योंकि सबसे बड़ा जो घर का जो फर्द जो बड़ा होता है, माँ बाप जो माँ बाप को भी काउंसलर बनना चाहिए, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। जो माँ बाप है उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है जी, क्योंकि उन्होंने राइट फ्रॉम द बचपन तो जब उन्होंने अपब्रिंगिंग की है इन बच्चों की, उन्होंने बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना किया होता है और उनने उन डिफिकल्टीज को कोप अप करके फिर एक्सपीरियंस वहां से हासिल किया है। सो सबसे जो अच्छा गाइड है वो एक माँ बाप है। और माँ बाप को आजकल मुझे लगता है एक माँ बाप को ये जिम्मेदारी है माँ बाप की कि वो एक बच्चे का दोस्त बने पहले, उसके बाद उसका माँ बाप गार्डियन जो है वो पहले उसका दोस्त बने, ताकि एक बच्चा उसके साथ अच्छे से शेयर कर पाए कि उसकी दिमाग में क्या है, करना क्या चाहता है। ठीक है, अगर वो कहीं पे कठिनाई में फंस गया है वो पहले शेयर अपने माँ बाप से करे। मगर आजकल कुछ अलग ही है कि एक बच्चा टेंशन खुद लेता है और फिर माँ बाप से वो गुफ्तगू करता नहीं है, वो दोस्तों से कर लेता है और उन दोस्तों से कर लेता है जिनको खुद पता नहीं है कि जाना कहाँ है। जब आप खुद मशवरा उस चीज से उस शख्स से ले रहे हो जिनको खुद पता नहीं है रोड में क्या है, वो आपको क्या बोलेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पे ये जो पीयर प्रेशर्स है ना, कहीं ना कहीं पे उसके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा परेशानी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब या तो ये जो लड़का है या तो ये गलत रास्ता अडॉप्ट कर लेगा या ये स्टैग्नेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं हम इस चीज से किस तरह से बच सकते हैं? वही मैं कह रहा हूं कि इसमें जो है आजकल मैं कह रहा हूं कि डिग्री आप हासिल करो, पढ़ाई आप हासिल करो, बट यू नीड मोटिवेशन। ओके, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप्स ऑन मोटिवेशन। और सबसे बड़ा एक मोटिवेटर पता है कौन है? आप खुद एक अपने लिए सबसे बड़े मोटिवेटर हो जी, क्योंकि ये चीज आप पे बीत रही है, परेशानी आप पे बीत रही है, आपको खुद पता है कि सोर्स कौन है इन चीजों का। यू हैव टू वर्क ऑन दैट सोर्स। आपने पहले उस जड़ को पहले उसमें इलाज करना है, उस जड़ पे इलाज करना है। गलतियां होती है, इंसान से गलतियां होती है, बिकॉज वी हैव टू फेजेस, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। डॉक्टर साहब, आप, मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ आपसे कि आप चाहते हैं कि एक इंसान खुद अपने लिए पहले एक मोटिवेशन स्पीकर बन जाए, उसको समझाए। मेरा अपने ऑडियंस से यही है कि यू आर द बेस्ट मोटिवेटर फॉर योरसेल्फ। कोई आपको मशवरा नहीं दे सकता, कोई भी आपको मशवरा नहीं दे सकता, बिकॉज हर किसी लाइफ की अपनी अपनी परसेप्शन है। मेरी अपनी परसेप्शन है, आपकी अपनी परसेप्शन है, हमारी ऑडियंस की अपनी परसेप्शन होगी। और आप अपने जो इलाज, जो आपका जो ये बीमारी है, जो स्ट्रेस है, इसको आप खुद अपने लिए इलाज बना सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि ये कहां से आया है। मैं तो आपको सिर्फ
एक लेक्चर दे सकता हूं या एक मोटिवेशनल टॉक दे सकता हूं कि आपने ये चीजें नहीं करनी है, वो सबको पता है कि अच्छाई और बुराई क्या है, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द गुडनेस एंड द बैडनेस, ये आजकल सबको पता है। बट आप जो है आपकी पर्सनल जो एक्सपर्टीज है, आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनको कैसे अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करोगे, वो सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण जो विषय है यहाँ पे। तो गार्डियन को चाहिए, एक माँ बाप को चाहिए कि वो बचपन से ही उसको जो है एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करे, सो दैट कि बच्चा हर किसी में मोटिवेट हो जाए। आई वाज डिस्कसिंग यस्टरडे, आई वाज डिस्कसिंग, हमारा एक लेक्चर था, एफपीओ पे हमारा लेक्चर था। तो एफपीओ जो है वो किसानों का जो है, जो फार्मर्स है उनका एक नेटवर्क होता है और वो कंपनी बनाते हैं। और व्हाट वी आइडेंटिफाई हियर कि जो फार्मर है वहां पे लैक ऑफ मोटिवेशन है जी। एक गवर्नमेंट जो है वो उनको मोटिवेट नहीं कर पा रही है कि आपने ये चीज डाल, आपने ये इनपुट यूज करना है, आपने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है जी। अगर कहीं ना कहीं पे हम वहां पे कामयाब हो जाते, दैट विल हैव अ पॉजिटिव इंफ्लुएंस ऑन द ओवरऑल फार्म सेक्शन। सेम इज द केस विद द स्टूडेंट, सेम इज द केस विद आवर ऑडियंस, कि अगर कोई इन दिक्कतों का, किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भी, वो उसकी अपनी गलतियां है, और अपनी गलती इंसान खुद सुधार लेता है, दूसरा तो सुधारेगा नहीं। So motivation is very important nowadays, and we are seeing कि अगर एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से खुद को मोटिवेट करे, वो एक्चुअली में, मेरे ख्याल से वो एक्चुअली में अपने लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल रहा है। बिकॉज यू विल सी देयर इज अ हाई डिमांड ऑफ मोटिवेटर्स इन अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे एक लफ्ज मुझे जहन में आ गए, जैसे कि अभी हम बाखबर है, सारे लोग जानते हैं कि ड्रग्स के साथ लोग वाबस्ता है। हमारे नौजवान नस्ल वादी कश्मीर की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स लास्ट ईयर इसमें पाए गए थे जो इस चीज़ के साथ वाबस्ता है, उसमें हमारे कश्मीर के भी डिस्ट्रिक्ट्स और काफ़ी अच्छी तादाद में है। इन चीज़ों से निकलने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, आप मानते हैं कि एक मोटिवेशन और मेडिसिन जो होता है, दवाई उद्वियात हम लेते हैं, कितनी फर्क आप मानते हैं इन दो चीज़ों के दरमियान? साहब, मैं मानता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी है किसी इंसान को, तो वो डॉक्टर तो अपने हिसाब से इलाज कर लेता है और करना ही है, और जो दवाई आप खा लेते हो ना कहीं पे वो आप पे गहरा चोट डाल देता है। एक साइड से वो आपको इलाज कर लेता है, दूसरी साइड से उसके जो रिपरकशंस आपको देखने पड़ते हैं इन फ्यूचर। ये मोटिवेशन एक इट्स एन इंटेंजिबल थिंग जी, यू कैन टच इट, बिल्कुल आप इसको थाम नहीं सकते। इट्स एन इंटेंजिबल थिंग, यू कैन ओनली सेंस इट, और वो महसूस एक इंसान खुद कर लेता है। ये सबसे एक इसका एग्जांपल है, महसूस इंसान खुद कर लेता है। और दिस मोटिवेशन जो है, ये मुझे लगता है कि आजकल के दौर में, जैसे ड्रग्स की आपने बात कही है, ड्रग्स की बात नहीं है, या इंसान से बहुत सारे ऐसी गलतियां होती, मेरे से भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई है, जहां पे आप किसी को टेंशन दे रहे हो, ठीक है ना, आपकी वजह से किसी को स्ट्रेस आ रहा है, या किसी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है, ये भी एक बीमारी है। तो मोटिवेशन इज ए क्विक हीलर, इज अ बेस्ट हीलर। अगर आपने इस चीज का इलाज करना है तो आपने अपने आप को मोटिवेट करना है, जिसको हम जो है, अगर हम शरीयत की बात करें तो दिन में, असल में क्या कि दिन में आप जो भी एक्टिविटी करोगे ना, सुबह शाम दिन में जो भी एक्टिविटी करो, हमें क्या है कि आप शाम को बैठ के एक कॉर्नर में बैठो, आप शाम को एक कॉर्नर में बैठो और अपने आप को मुहासबा करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, मुहासबा करो। आप वो क्या है, मुहासबा आप करने के बाद यू आर आइडेंटिफाइंग कि मेरे से कौन सी गलतियां हुई है आज, और वो गलतियां आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर देते हो, यार अब नहीं करना है, अब नहीं करना है मुझे, अगर मैंने गलती की है किस वजह से हुई है, अब जिस दूसरे दिन मुझे उस पर चलना नहीं है। दिस इज एक्चुअली द मोटिवेशन। मैंने तभी बोला कि इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप किताबों में नहीं पा सकते, इसको आप कहीं पे, जैसे मैं अभी जो है दे रहा हूँ इस पे टॉक, मैं उतना कह सकता हूँ जितनी मेरी एक्सपीरियंस है, जितना मुझे मेरी जिंदगी से जो है, जो मैंने सीखा है, जहां पे मैंने स्टार्ट किया है अपनी लाइफ, बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे, जो शायद मैं अपनी ऑडियंस को बता भी नहीं सकता। और उस चीज से आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को, जब वहां से बाहर निकलते हो तो अपने आप को बहुत मजबूत पाते हो आप, बहुत मजबूत पाते हो आप। फिर शायद आपको छोटी छोटी चीजों का जो है
आपको उसका असर आपके लाइफ पे पड़ता नहीं है, इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से निकले, आपने अभी किसी सरकारी इदारे में जॉब नहीं ली, आपने चाहा कि मैं मुल्क के अलग अलग रियासतों में जाऊँ, लोगों को मोटिवेट करूँ, काउंसिल करूँ लोगों को। क्या आपने ये बचपन से लिए के रखा था कि मुझे लोगों के लिए काम करना है? कि अक्सर हम देखते हैं कि पढ़ाई के बाद बस जॉब करनी है, फिर वो बनाना है, ये बनाना है, इन चीज़ों के दरमियान क्या ख्याल था? सब क्या है कि जो बचपन से कोई कोई ख्वाब लेके नहीं चलता जी। ठीक है ना, जब तक आपकी ज़िंदगी में वो पहलू नहीं आते हैं, जब तक आपकी ज़िंदगी में वो पॉइंट नहीं आता है जहाँ पे आपकी सोच जो है आपके ड्रीम के साथ मैच होती है, जो आपकी सोच है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच है, वो आपके ड्रीम के साथ होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रीम को हासिल कर पाओ, बट ये ज़रूरी है कि आप ड्रीम के लिए चेस करो, वो रास्ता आप लो, वो रोड मैप आप आइडेंटिफाई करो कि जिस रोड मैप से आपको ये खुशी मिलेगी, यार आई एम जस्ट वेइंग टुवर्ड्स माय ड्रीम, मैं चल रहा हूँ उस रास्ते की तरफ। एक पॉइंट मेरी जिंदगी में ऐसा आया जब आई वाज वंडरिंग ओवर एंड देयर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हैज ब्लेस्ड मी विद एवरीथिंग, बट द थिंग इज कि जहाँ पे आपको ये जो जिंदगी है ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है जी, ठीक है ना। इसमें मेरा एक जो है एक कलाम ये है कि जो जिंदगी है जिंदगी का गम, जिंदगी है जिंदगी का गम, हम नहीं फिर भी है सितम, जिंदगी है जिंदगी का गम, हम नहीं फिर भी है सितम, रह जाते हैं यहाँ सभी हमदम, रह जाते हैं यहाँ सभी हमदम, हम हैं हम तुम हो तुम। दिस इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ लाइफ, जहां पे आपको लगता है कि सब मेरे साथ है, बट एक ऐसा पॉइंट आता है जिंदगी में जहां पे आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है कि नहीं यार ये तो अपने रास्ते चला है, वो अपने रास्ते चला है, अपने रास्ते चला, वो अपने रास्ते चला, एंड देन आप यहाँ पे अगर आपका ज़हन उस टाइम ट्रेन हुआ कि नहीं मुझे अपने लिए ही कुछ सोचना है, और जब आप अपने लिए सोचोगे ना, जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि क्या मेरे में खूबी है, क्या मेरे में खामियां है, तभी आप सोसाइटी को भी फायदा दे सकोगे। इंसान माने कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो चाहे इंसान वो हो सकता है, वही चीज दुनिया में वजूद में आई है जो चीज हो सकती है। जब हम इस चीज को लेके चलेंगे, कोई मुझे नहीं लगता है। और यही जो है ना, यही एक्सपीरियंस से आप जो है, जैसे अभी हम बैठे हैं इस प्रोग्राम में और कहीं ना कहीं पे हमारे ऑडियंस हजारों में देख रहे हैं, वो उसमें से अगर एक भी जो है अपने आप के लिए तैयार हो गया कि अपने आप को मोटिवेट करे, तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है। और यही हमारा जो है मेन मिशन और विजन है इस प्रोग्राम का, ताकि इस प्रोग्राम के जरिए हम फार फ्लंग एरिया में जो बैठे हैं, जहाँ पे बच्चे जो हो परेशान है, चाहे करियर के रिलेटेड, जहाँ परेशान है जॉब के रिलेटेड, जहाँ परेशान है पर्सनल लाइफ में, जहाँ परेशान है प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं ना कहीं पे हमारे जो कलाम है, हमारा शब्द है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी मोटिवेशन लाइव एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो लोग आपसे मिले हो हजारों की तादाद में, मैंने भी देखे हैं, बहुत आपके फोन पे जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्या मैं तादाद दूं यहाँ पे, एक बहुत सारे। I was in a session, अभी मैं एक सेशन में, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स का नेशनल लेवल पे जो है आई एक्टेड एज एन काउंसलर एंड ए मोटिवेटर, कभी कभार मुझे मौका मिलता है उनके साथ रूबरू होने का। तो अभी मैं ये थोड़ी दर्दनाक एक स्टोरी है जी। दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आई वाज मैं एक सेशन दे रहा था, काउंसलिंग सेशन, एंड देन उसमें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी। देयर वाज सर्टेन पर्सनल लाइफ, बहुत सारी जो है इंसान को ना एक ऐसी परेशानी में डाल देता है जहाँ से उबरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहाँ एक लड़की थी, नाम मैं बोलूँगा नहीं, उसने मेरे से बात की है कि सर ऐसे जो है व्हेन आई स्टार्टेड ग्रेजुएशन, तो मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट किया, मुझे ग्रेजुएशन में अच्छा सपोर्ट किया, BCA किया है उसने। तो एक पीरियड आया जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था, जब मुझे लगा कि मेरा जो मेरा पापा है वो कर्जे में है, वो मेरे पढ़ाई के लिए उधार ले रहा है। ये लड़की कह रही है, छोटी लड़की कह रही है कि जब मुझे ये पता चला कि ये कर्जे में डूबा है और मुझे पढ़ाने के लिए ये हर कोई फैसिलिटी मुझे दे रहा है,
उसने सोचा कि अब मेरे दिमाग में ये बात घुस गई कि यार मैं गलत कर रही हूँ, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फादर, अब मुझे कुछ करना है। ऑल्दो मैं अभी ग्रेजुएशन में ही हूँ, पर मुझे कुछ करना है। कह रहे कि मैं स्कूल जाती थी, मैं कॉलेज जाती थी, और कॉलेज जाने के बाद मैं 1 घंटा कॉलेज देती थी और बाकी मैं प्राइवेट स्कूल में मैंने ज्वाइनिंग ली, मगर घर वालों को मुझे पता ही नहीं है। घर वालों को मैंने झूठ बोला कि मैं कॉलेज जाती हूँ, मगर मैं पढ़ाने जाती थी। मैंने एक प्राइवेट स्कूल किया है, और वो प्राइवेट स्कूल किया है जो 4500 पर मंथ दे रहा था, ओनली 4500। और वो लड़की कह रही कि सर 2-3 महीने निकल गए, मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई, मैंने सोचा कि अब 45 से कुछ होगा नहीं, अब इस छोटे जो है सैलरी से मुझे कुछ होगा नहीं, आई विल गो फॉर सम जॉब इन कॉर्पोरेट सेक्टर। और फिर उसने ज्वाइन किया है, जो है वहाँ एक प्राइवेट इदारा है कि उसने ज्वाइन किया वहाँ। और जब उसने ज्वाइन किया, कह रहे कि उसके पापा जी है वो कह रहे कि मास्टर्स पे जाओ, आप अब बीसीए आपने किया है, एमसीए करके जाओ। मैंने माना नहीं, और उस हिसाब से क्यों माना नहीं, क्या कि मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मेरे पापा ऑलरेडी कर्जे में है, अब मैं इस पे ज्यादा बोझ ना बनूं। और देन शी स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। और इस दौरान कह रहे कि मुझे 15,000 मिल रहा था, मगर मैंने घर वालों को बोला था कि मुझे 30,000 मिल रहा है। 15,000 मुझे मिल रहा था, मगर घर वालों को मैंने बोला 30,000। यहाँ मसला क्या है, उसने झूठ बोला। तो ये नहीं, उसने झूठ बोला घर वालों से, बट झूठ उसने घर वालों की खुशी के लिए बोला, ताकि सो दैट कि एक जो है माँ बाप वो परेशानी में ना हो, उनको टेंशन से कुछ जो है परेशानी ना हो। तो कह रहे कि एक्सपेक्टेशन घर वालों के मेरे पे ज्यादा बढ़ गई कि बच्ची अब अच्छी खासी सैलरी ले रही है, एंड मेरे बाप जो है वो मुझसे अब पैसे मांगने लगे खर्चे के लिए, या किसी घर के उसके लिए वो पैसे मांगने लगे। इनमें कह रहे कि मैं अपने पॉकेट में कुछ भी नहीं रखती थी, उनको दे देती थी। और दिस समहाउ ब्रिंग अटेंशन इनटू हर माइंड। कह रही इसने मुझे परेशानी में डाल दिया कि मैंने 30,000 बोला घर वालों को, 15,000 मुझे सैलरी है, घर वालों की खुशी के लिए मैं ये चीज कर रही हूँ, अब घर वालों की एक्सपेक्टेशन मेरे पे ज्यादा बढ़ गई है, तो इसने मुझे परेशान में डाल दिया है। और परेशानी में डालते इसने क्या किया है, इसने गलत तरीका अपना लिया। इस बच्ची ने गलत तरीका अपना लिया, और उस गलत तरीके अपनाने के बाद ये ज्यादा इस चीज में घुस गई, ये ज्यादा उस परेशानी में आ गई। एंड देन शी स्टार्टेड पफिंग आउट द सिगरेट्स एंड ड्रग्स। वो मुलवस हो गई, ड्रग्स में मुलवस हो गई। कारण क्या था? कारण था वही पॉइंट जो आपने बोला, समथिंग। वो चाहती थी कुछ करना अपने माँ बाप के लिए, किया, शायद मे बी अपॉर्चुनिटी वहां उस तरह से नहीं थी जिस तरह से वो चाहती थी। देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्राइवेट स्कूल, वहां सैलरी कम थी, खर्चा ज्यादा था। हमारा मकसद ये तो तरीका कैसा होना चाहिए समथिंग के लिए। ये जो आप फेजेस आते हैं ना जिंदगी के, अगर आपने इन फेजेस में सही से अपने दिमाग को चलाया तो आप इस परेशानी से बच सकते हो। अब देखिए वो लड़की जो है ड्रग्स तक पहुंच गई, ठीक है ना, गलत चीज तक पहुंच गई। लास्ट में क्या था? लास्ट में उसको मरना था, ठीक है ना, या तो खुद मार डालती अपने आप को, या इसी कारण, ड्रग्स के कारण वो मर जाती। मगर व्हाट शी डिड, उसने अपने आप को संभाला, उसने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया कि नहीं मैं कौन थी, नसीहत पाली, उसने आइडेंटिफाई किया कि मैं पहले कौन थी, और कौन वो चीज जो उसने आइडेंटिफाई की, उस चीज ने उसको प्रेरणा दी, उसने मोटिवेट किया उसको कि नहीं आप तो वापस आ सकते हो। मैं किस हद तक सही हूँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप कहना चाहते हैं इंसान को गलतियों को देख के अच्छा ही अपना यस उन गलतियों को देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कहां से गलती हुई है, और उन गलतियों पे वर्कआउट करना है, क्योंकि गलतियां होती है इंसान से, ठीक है ना। और गलतियां कौन करवाता है? गलतियां 2 चीजें करवाती है, या देखिए वो जो बात कही आपने समथिंग जो है ना, उसी चीज को हासिल करने के लिए सभी रेस में दौड़ पड़ते हैं। एक बच्चा डिग्री कर लेता है जॉब के लिए, एक बिजनेसमैन अपना कारोबार कर लेता है पैसों के लिए, ठीक है ना। तो ये जो चीजें है ना, एक मकसद है हमारा कहीं पहुंचना, उस पहुंचने के लिए कहीं इंसानों को गलतियां होती है,
कोई अल्लाह ताला का फजल करम होता है, वो कामयाब हो जाते हैं, किसी को कठिनाइयों का सामना करके फिर कामयाबी मिल जाती है, किसी को कठिनाइयों का सामना करके भी कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है। तो ये जो फेजेस ऑफ लाइफ है ना, मेरा ये है कि हर किसी फेज में अपने आप को मोटिवेट करो। आप फेल हो कहीं पे, किसी एग्जाम में आप फेल हो, वो फेलियर जो है ना, जस्ट ट्राई टू पुट दैट, आप उसको अपने लिए मोटिवेशन का सबब बनाओ कि अगर मैं फेल हुई हूं या हुआ हूं, क्यों हुई हूं, किस कारण हुई हूं। ठीक है ना, कोई चीज इम्पॉसिबल है नहीं जिंदगी में। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, वो दिमाग आप सही से चलाओगे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, सरकारी इदारों ने आपको खिताब दिया मोटिवेशनल स्पीकर, कहीं कहीं पे कहाँ कहाँ आप ना पहुँचे हो इस मुल्क में। यहाँ पे मैं आपसे एक जैसे कि अभी आपने एक स्टोरी शेयर भी कर दी हमारे साथ, बताना चाहेंगे लोगों को, कितने लोग आपने दोस्त बच्चे देखे होंगे जिनको आपने मोटिवेट किया होगा, काउंसलिंग की हुई होंगी, जो आज अपना बिजनेस कर रहे हैं आफ्टर डॉक्टरेट डिग्री। बहुत सारे हैं। कैसे वो हो पाया? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक एजुकेशनल इदारे की मैं एग्जांपल गिव, बिकॉज मैं ज़्यादा काम उनके साथ ही कर रहा हूँ और मैं वाबस्ता भी हूँ एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। जो बच्चे हैं ना, जब ये कोई भी डिग्री ले लेते हैं, BSc, BA, BCom, कोई भी डिग्री हो, जरूरी है एक बच्चे के लिए वो डिग्री हासिल करने से ज्यादा उस डिग्री से उसको क्या हासिल होता है। देखो ये पॉइंट थोड़ा आप समझ लीजिए। अगर 4 साल की डिग्री है या 3 साल की डिग्री है, एक बच्चा जो है ना, वो खुशी खुशी मस्ती में वो डिग्री निकाल लेता है। अगर यहाँ पे वो अपने दिमाग का यूटिलाइज करे, एक सेंस का यूटिलाइज करे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इस चीज से मैं कुछ अपने लिए और समाज के लिए निकालूं, तो उसकी जिंदगी समझ सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स रखे हैं। अगर एक बच्चा सिर्फ, हमें उस वक्त उन स्कीम्स को हासिल करने के लिए बच्चे के पैसों की जरूरत नहीं है, हमें बच्चे की वक्त और उसके दिमाग की जरूरत है। जो बच्चे का टाइम है, अगर वो टाइम ऑप्टिमली प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करे, एक तो टाइम हमें उनका चाहिए और हमें उनका जो है दिमाग चाहिए। दिमाग में उनका सोचने की क्षमता, उनका सोचने का तरीका हमें चाहिए। बिकॉज दिस इज नाउ द एरा जहां पे सब कुछ आइडिया से चलता है। क्रिएटिविटी जो होती है ना, क्रिएटिविटी जो है, अगर आपका जो सोच है क्रिएटिव है, तो आपकी दिमाग में 10 बातें निकलेंगी, 10 बातें ऐसी निकलेंगी कि जो शायद आपको भी ना पता हो, मुझे भी ना पता हो। एक बच्चा व्हाइल परस्यूइंग अ डिग्री, उसके दिमाग में चीजें आती हैं, बट वो उसको इग्नोर कर देता है। देखो ये पॉइंट आप थोड़ा नोट कर दीजिए। बच्चे के दिमाग में 10 चीजें आती है, घर पे बैठ के मोबाइल चलाता है, कोई गेम खेल लेता है, उसके दिमाग में आता है यार इस गेम वाले ने जो है, इसने जो सॉफ्टवेयर बनाया, इसको ये करना था, ये ऐसे ठीक है, ऐसे होना चाहिए था। वो आ गया ना, मगर अपने आप को वहां पे मोटिवेट नहीं करता है। वो अपने आप को कह रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ हूँ नहीं, ये तो गेम वाले ने बनाया, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं भी अंडर ग्रेजुएट में हूँ, मैं तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। वो अपने आप को लाइट नोट पे रख लेता है। अगर वहां पे वो एक्सरसाइज करे, वो जो आइडिया आए, कोई भी रफ आइडिया आए आपके पास, कोई भी क्रेजी आइडिया आए, ट्राई टू पेन डाउन दोस, उनको पेन डाउन कीजिए। ठीक है ना, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी, आई हैव वर्कड विद सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको पहले लगा था कि यार हमारा जो आइडिया है ये कुछ भी नहीं है, बट जब हमने उन पे काम किया, जब हमने उसको नरिश करने जो है स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक ऐसी चीज बाहर निकल के आई जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सराही गई। क्योंकि सबसे मैं कह रहा हूं कि एक डिसीजन जो बच्चा लेता है ना खुद, क्यों डिसीजन लेता है, वो लेता है यार मैं तो छोटा हूं, मेरे जो है दिमाग में इतनी समझ है नहीं अभी, मैं कौन सा बड़ा आइडिया लूं, मैं कैसे IIT वालों के साथ कंपीट करूं, मैं कैसे IIM वालों के साथ कंपीट करूं, मैं कैसे बड़ी किसी इदारे के साथ, बड़े इंस्टीट्यूट के साथ ये करूं, मैं तो एक फार फ्लंग एरिया से आ रहा हूं। नहीं, यू विल सी कि छोटी छोटी जो है आइडिया जो है, ये बड़े बड़े इनोवेशन जब आप में आती है ना, इनोवेशन मीन सोच, इनोवेशन मीन सोच, और इनोवेशन को ही आप कन्वर्ट करते हो इन्वेंशन में। इनोवेशन आपकी सोच है, और सोच आप रोक नहीं सकते। जब इंसान की सोच रुक जाएगी ना, दैट मींस वो मर गया। दिमाग तो रुक नहीं सकेगा ना, जब तक इंसान जिंदा है तब तक दिमाग सोचता ही रहता है। तो यहां पे जो है मैं कह रहा हूं कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यू नीड, आप अपने आप को पहले समझिए।
पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं हूं क्या। मैं और जरूरी नहीं है जिस फील्ड में आप हो उसी फील्ड में आपकी महारत हो, जरूरी नहीं है। एक बच्चा जो है कभी कभार क्या होता है कि उसका लाइन मेडिसिन की तरफ होता है, मगर वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है इंजीनियरिंग में, और जब वो इंजीनियरिंग डिग्री कर लेता है अच्छी खासी, फिर वो बिजनेस डाल देता है मेडिसिन का। एक बच्चा जो एमबीबीएस कर लेता है, वो जब एमबीबीएस कर लेता है वो आईएएस की तरफ जा रहा है, वो केएस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना दिमाग हैरान है, करा तो उसने कुछ और है, पढ़ा तो कुछ और है, जा कहीं और रहा है। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे आप सोचिए कि आपका दिमाग जो है ना ये ब्रॉड है, आपके जो न्यूरॉन्स है ये बहुत सारे अल्लाह ताला ने इसमें रखे हैं, और आप हर किसी क्षेत्र में जा सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जस्ट पुट योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर डोमेन। डॉक्टर साहब एक स्लोगन चला था सोशल मीडिया पे, हमने बस इसको अल्फाजों तक महदूद रहा। आपने भी कई बार देखा होगा, आई एम व्हाट आई एम। ये तो हर कोई कह रहा था, लेकिन इस पे किसी ने, मुझे लगा हमने इस पे ये जो आपने स्लोगन है ना ये बहुत सही है, क्योंकि आजकल आपको रास्ता दिखाने वाली बहुत कम है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। जब आप ये सोचोगे ना मैं नवीद हूँ, ठीक है, सब कुछ करेगा नहीं मेरे बारे में, या फारूक साहब या कोई और साहब कुछ मेरे बारे में करेगा नहीं। माशाल्लाह लोगों को यहाँ पे एक और बात शेयर करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ने हाल ही में एक बुक पब्लिश करवाई है जिनके साथ इनके को ऑथर फलक जाना है। हाँ। तो हमने वो जो अब तो ये बात छड़ी है उसमें भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि बच्चों को शायद प्रेरणा मिलेगी, उससे मोटिवेशन मिलेगी। एक्चुअली आई एम अ पर्सन, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो एक्सपर्ट हूँ नहीं जी, बट समहाउ मैंने अभी आपको कही ना कि आप अपने आप को सीमित मत रखिए, अपने आप को लिमिटेड मत रखिए कि किसी और डोमेन ठीक है ना, मैं किसी और डोमेन से हूँ, मैं सोचूं बस मुझे उसी में कुछ करना है, नहीं। आपका दिमाग जो है ये वसी है, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो 12th का है, उसको आप राह देते हो कि आपने एमबीबीएस करना है, अब उसको मेडिसिन वाला पढ़ना है, वो दिमाग में उसमें क्षमता है, वो मेडिसिन पढ़ लेता है। उसी बच्चे को आप बोलोगे इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग भी पढ़ लेगा, उसी को बोलोगे कुछ और, वो पढ़ लेगा। सिंपली लोगों को समझे, हमारे पास एक सिस्टम दिया गया, उस पे विंडोज 10 चलाए, 8 चलाए, एक्सपी चलाए, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कौन सा सॉफ्टवेयर चलाए। सही। तो हमने फिर वर्कआउट किया, हमने पहले आइडेंटिफाई किया, मिस फालक ने और मैंने, हमने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में है इसमें बहुत कम काम हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हमने कोशिश की, जो है उस किताब में हमने कोशिश की कि ऐसे जो है एरियाज कवर हो पाए जो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हो, और उन एरियाज में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी हम ला सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। डॉक्टर साहब को जैसे कि अभी मैंने बात छेड़ी बुक से पहले, आप अपने लिए कितना समय देते हैं? जैसे कि मैंने आपकी उम्र की बात की, आपके काम का जिक्र किया मैंने, मैं समय का तो आपको कुछ कह नहीं सकता, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है फ्री समय मेरे पास बहुत सारा है, बट मेरा जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं पे बिजी रहता है। आप कितना खुश रहते हैं अपने जिंदगी में जो है ना, आपके, मैंने बोला व्हेन यू आर इन ए प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में प्रोफेशन तरीके से चलोगे तो फिर आप में खुशियाँ आ जाएगी। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसे परेशानियां होती है, मैं नहीं कहूँगा कि मुझ में है नहीं, परेशानियां होती है, दिक्कतें होती है, बट उन दिक्कतों को मेरे फेस से आपको पता चलेगा शायद मैं खुश हूँ अंदर से, मे भी मैं हूँ। यही चीज जो है ना दूसरों को मोटिवेट कर देती है कि अंदर से कुछ भी हो, बट अंदर आप अपने आप से कैसे लड़ पाओगे, वो आपकी मोटिवेशन है, वो आपकी हुनर है, उसको मैं बोलूंगा दिस इज स्किल सेट, कि अपने आप को उस चीज को कैसे सप्रेस कर रहे हो जो चीज आपको अपने करियर से हटा सकती है। ठीक है ना, जैसे परेशानी, जैसे टेंशन, वो आपको अपने रोड मैप से हटा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूं कि मैं कम से कम 1 महीने में कम से कम जो है किसी बुक पे या किसी पे काम स्टार्ट कर लूं। 1 महीने मेरा ये रहता है, एक टारगेट मेरा रहता है कि 1-2 महीने में मेरी एक बुक आनी चाहिए किसी भी बर्निंग जो है इशू पे। वो तभी हो सकता है जब मेरा दिमाग, जो दिमाग का संतुलन है ना, बैलेंस्ड तरीके, जो दिमाग का बैलेंस है वो सही से रहे, शांत रहे मेरा दिमाग। अपने आप को मोटिवेट, यस, मैं तभी अपने आप को सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट में अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर लेता हूँ कि नहीं सही है, जहां जा रहे हो, यस ऑल इज वेल, जहां जा रहे हो सही है, जहां जा रहे हो सही है। बट ये भी मैं आपको बताऊं, मैं अपने ऑडियंस को बताऊं कि जो है मैं कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल कि मेरे से गलती नहीं होती है, गलती होती है, मेरे से गलती बहुत हुई है,
ठीक है ना, ऑडियंस में सुन रहे मेरे से बहुत गलती हुई है, बट उन गलतियों को फिर सुधारने के लिए अगर आप वर्कआउट करते हो ना, अगर आप कोशिश करते हो, तो आपने हर एक पल को एक्सपीरियंस लिया है ताकि आप आगे बढ़े। यस, वही चीज आपको एक्सपीरियंस देती है। मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में लाड़ प्यार है, ठीक है, आपने अगर दुनिया नहीं देखी ना, तो आपने आपको मोटिवेट ना कर सकोगे, ना किसी को आप शेयर कर सकोगे व्हाट मोटिवेशन इज। जब मेरे जिंदगी में वो चीज बीती है, चाहे मैं रेस्पॉन्सिबल खुद हूँ उन चीजों के लिए, चाहे मुझे जिंदगी ने उस चीज पे जो है लाके खड़ा कर दिया, बट व्हाट एक्चुअली द पॉजिटिव पॉइंट इज दैट कि मैं उन चीजों से उभर के आपने इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट टॉक में इस मौजू के हवाले से बात की, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दोबारा भी आप इस प्रोग्राम में आएंगे, ऐसे मौजू पे बात करते रहेंगे। आज के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया। आप प्रोग्राम देख रहे थे एक्सपर्ट टॉक में। आज का मौजू था मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी समथिंग पे हमने बात की। दोबारा इसी प्रोग्राम में किसी और मौजू पे बात होगी। आज के इस प्रोग्राम के हमारे एक्सपर्ट थे डॉक्टर भट्ट नवीद हमीद साहब। इनका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। यूं ही आप इस प्रोग्राम को प्यार दीजिए। अगले शुमारे में फिर होगी मुलाकात एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।